मित्रों नमस्कार। पियाली मुजिद्दर जी और स्वामी जी शक्ति जी महाराज दोनों ने बहुत विश्वास के साथ मुझे जो है एक प्रश्न पूछा है कि ये जो मैं होता है, कर्ता का भाव होता है, इससे कैसे बाहर आएं और बिना कर्ता के, नो माइंड के, ऐसी जो क्लियरिटी वाली स्टेट होती है तो उसका कैसे अनुभव करें। तो मित्रों, शब्दों से जितना बन सकता है वो हम कहते हैं। कोई भी सदगुरु जितना शब्दों से हो सकेगा कोशिश करेगा वो बोलने, मगर ये बात ऐसी है कि बोलने से ही नहीं होगी। आपको जानना है, आपके दिमाग में क्लियरिटी आनी है, आपके भीतर अकर्ता का अनुभव होना है। तो उसके लिए बाहर से हम और क्या कर सकते हैं, है ना? हम इतना ही कह सकते हैं आपको कि भाई बात को अच्छे तरह से समझो और जो है अपने भीतर अवेयरनेस की कला जगाओ और देखो और जानो। इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। तो हम हमारे कहने से अगर हो जाता तो बुद्ध पुरुषों ने कितना बोला, सभी लोगों को हो गया होगा। जय कृष्णमूर्ति ने कितना बोला 30-35 साल से, तो बहुत लोग उनको सुनते हैं। मगर मैं नहीं मानता हूँ कि किसी एक लोग ने भी इस आत्मा का ज्ञान हो जो किसी ने किया हो। कृष्णमूर्ति को सुनने वाले में से एक आदमी ने भी अभी तक आत्मा का ज्ञान नहीं पाया है। तो उन्होंने तो बता दिया, वो तो बुद्ध पुरुष है। तो इतनी बड़ी भरोसा और विश्वास के साथ आप मुझे पूछते हो, मगर हमारी भी दिक्कत होती है भाई। जितना शब्दों से हो सकता है हम वो बताते हैं। और इसमें भी जो बोलेगा, जो पियाली जी ने बोला है कि इस अकर्ता भाव में कैसे रहें, अहंकार से कैसे बाहर आएं, तो आपको क्या बताऊं। अगर अहंकार कुछ चीज़ है तो बोल सकते हैं कि हम इसको इस तरह इससे बाहर आओ। अगर कर्ता का भाव जो है कुछ होता, कुछ वास्तविक होता, तो बहुत तरीके होते हैं फिर उससे बाहर आने के लिए, उसको मिटाने के लिए। क्योंकि मिटाने के लिए कुछ कोई चीज़ होनी आवश्यक होगी ना, है ना? उसको अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम भुला के भी नष्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हो तो उसको निकाल बाहर भी फेंक सकते हैं। अगर कोई चीज़ हो उसको दबा के भी हम ऊपर चढ़ सकते हैं। मगर ये अहंकार ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ये जो मैं का भाव है हमारे भीतर, ये कुछ चीज़ है नहीं। तो इसीलिए कोई भी नहीं सकता भाई, इसको ख़त्म कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि चीज़ हो तो ख़त्म हो, और चीज़ ही है ही नहीं। वो एक मान्यता से बना हुआ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। अब ये भ्रम की जो बीमारी होती है उससे बाहर आने का कोई उपाय नहीं होता। अगर कोई रोग हो शरीर में तो इंजेक्शन दे सकते हैं, कोई टैबलेट दे सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। अब कोई है ही नहीं भीतर रोग, एक मानी हुई बात है। तो एक मानी हुई बात है तो कुछ उपाय नहीं होगा फिर बाहर का। तो आपको ही कुछ करना होगा, आपको ही खुली आंख से देखना होगा आपके अंदर की कहाँ पर है वो मैं। स्पष्टता से देखना होगा, वो देखने की कला जो अपने पास जगानी होगी, अवेयरनेस की कला जगानी होगी, है ना? ऑब्जर्वेशन की कला नहीं है। ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस फर्क फर्क बात है। आप मेरी वीडियो अच्छे से सुन लेना। अवेयरनेस की कला सीखनी होगी और खुली आंख से देखना होगा कि कहाँ पर है वो मैं, जो आप बोलते हैं मैं। तो उसको देखो भाई, कहाँ पर है मैं। आज यहाँ से कैसे देखूंगा? अगर मैं आपका मैं देखूं तो भी आपको क्या फ़ायदा होगा? आपने ही अपने मैं को देखना है। और देखने का मतलब इधर ये नहीं है कि कोई वो अलग चीज़ है, आप जो है अलग चीज़ है और उसको दृश्य बनाओ, आप दृष्टा बनाओ और देखो, ऐसी बात नहीं है। उसको उसको उसके प्रति अवेयर हो जाओ, उसके प्रति जागो, उस मैं के प्रति जागो। जागने की बात है भाई, इसमें अलर्ट अलर्ट होने की बात है। अलर्ट होकर उसको देखना है, तभी आप जो है उसको जानेंगे कि वो होता नहीं है। इसमें अहंकार को मिटाना नहीं है, क्योंकि अहंकार है ही नहीं तो क्या मिटाओगे?
इसमें ये जानना है कि अहंकार होता ही नहीं है ना। फैक्ट तो ये है कि अहंकार होता नहीं है, ये एक मानी हुई बात होती है। अब इस बात को कैसे खत्म करें, तो ये इसको इसके प्रति जागना है, और जाग के जो है आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसी मानी हुई बात थी और ख़त्म हो गई। जैसे आप स्वप्न से जागते हैं, है ना, तो जागने के बाद क्या स्वप्न बसता है? उधर नहीं बसता। जब आप सोए रहते हैं उस वक्त जितना भी आप कोशिश करो, स्वप्न से आप बाहर नहीं निकलेंगे। जब जाग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये स्वप्न था, तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो मैं वाली जो भाव है हमारे भीतर, अहंकार, सच पूछो तो ये एक रोग है, मानसिक रोग है। ये एक शक की बीमारी है। जैसे शक की बीमारी होती है ना, लोगों को लगता है कि कुछ है लोगों को लगता है एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी लगती है। जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, है ना। तो हेलुसिनेशन में क्या होता है कि चीज़ होती नहीं है मगर उसको लगता है कि है ना। सिजोफ्रेनिया में मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे कान में कोई बोल रहा है। उसको ये लगता है कि पुलिस और सेना आए हैं और मुझे उसने घेर लिया है और वो मारने लगे, और वो दिखता है उसको, है ना, उसको वो सेना और पुलिस दिखता है उधर, वो फौज दिखती है उसको, और कानों में जो हो उसके साउंड आती है, लोग बात करते हैं वो उसको सुनाई देती है। भाई ये एक बीमारी है, इसको बोलते हैं सिजोफ्रेनिया, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो ये है नहीं मगर लगती है। ये लगने की जो बीमारी है इसका इलाज नहीं होता है। मगर फिर भी जो मेंटल इलनेस है वो तो उसकी भी कोई टैबलेट बना ली है। हार्मोन्स को कुछ जैसे डायपोमामा ऐसा कोई नाम का हार्मोन है, तो उसको एक्टिव करके जो है आप काफ़ी हद तक हेलुसिनेशन की बीमार को जो है आप कम कर सकते हैं, है ना। तो वो तो शरीर का हार्मोन्स को चेंज करके थोड़ा वो, मगर जो ये आध्यात्मिक बीमारी है लोगों को, ये तो ऐसी बीमारी है, इसको बीमार भी नहीं बोलते आप हम, है ना। कोई भी इसको बीमार नहीं बोलता, तो इसका इलाज ही क्यों क्यों करे। और इसका इलाज जो है कुछ टैबलेट से भी नहीं होगा। ये शक की बीमारी है। अब ये ऐसी बीमारी है जैसे आपको लगता है कि आपका जो पति है वो किसी के साथ उसका संबंध है। बहुत औरतों को ऐसा शक होता है ना। वो दिन भर ये सोचती रहती कि ये इसका उसके साथ संबंध होगा, किसी के साथ संबंध होगा, इसलिए ये रात देर तक आता है, जल्दी जाता है, मुझे अच्छी सी बात भी नहीं करता, मेरे खाट में भी नहीं आता, कुछ न कुछ कोई न कोई इसके साथ है। तो ये शक की बीमारी होती है। अब इस बीमारी का इलाज कैसे करें? और उसका जो पति है वो उसको जितना भी समझाए कि भाई ये तेरा शक है, कोई भी मेरा ऐसा संबंधी नहीं है, किसी के साथ मेरा अफेयर भी नहीं चल रहा है, जितना भी वो कहे वो मानने वाली नहीं है। वो अगर उसका पति उसको समझाएगा तो उसको और ज़्यादा शक हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये फिर उसमें से भी शक निकाल लेगी, उसमें से वो क्या बोलेगी फिर, ये इतने ध्यान देकर क्यों मुझे समझा रहा है, पक्का भी इसका होगा, इसलिए वो छिपाने के लिए जो है बहुत तरकीब निकाल कर मुझे समझा रहा है। तो उसका शक और बढ़ जाएगा। तो कैसे ये शक का इलाज होगा? तो फिर कोई औषधि देकर भी नहीं होगा, है ना, इंजेक्शन लगा भी नहीं होगा, कुछ पढ़ के भी नहीं होगा। तो कैसे होगा? एक ही उपाय है कि उसको अपने जो पति है उसके पीछे जाना पड़ेगा, है ना। सुबह से शाम तक उसको उसका पीछा करना होगा उसको, और छिप के उसको देखना होगा कि क्या क्या करता है वो, है ना। अगर उसे 2-4 दिन ऐसे छिप के अपने जो पतिदेव है तो उसको देखा कि वो क्या क्या करता है, और पाया कि ये इसका तो किसी से संबंध नहीं है, जो अपनी आँख से जब वो देखेगी तभी उसका शक जो है दूर होगा, है ना। तो ऐसा ही है ये बात भी। ये भी शक की बीमारी हो गई है हमको कि लगने लगा कि मैं कुछ हूँ, है ना, मैं कुछ भिन्न हूँ, कोई संसार से दूसरों से भिन्न, कोई अलग, कोई मेरा अस्तित्व है, ये मैं हूँ। ये लगातार जब हम बोलते आते हैं इससे हमको ये शक हो गया कि मैं हूँ ही। अब इस शक का क्या इलाज है? तो अब एक ही इलाज है, आप भी इसके पीछे लग जाओ,
है ना। जैसे मैंने बोला उस औरत को कि पति के पीछे लग जाओ, तो इस शक का इलाज भी यही है। आप भी इस मई के पीछे लग जाओ, भाई ये क्या है, कैसा है, क्या करता है, कहाँ पर होता है, उसका स्वभाव क्या है, इसको देखो। और इसको जो देखने की कला है उसको ध्यान बोलते हैं। और ध्यान कोई और बात नहीं है कि श्वास प्रश्वास लेना और प्राणायाम करना और बहुत सारे अनुष्ठान, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब यही है कि आप ध्यान पूर्वक उसको देखो। देखो भी गलत बात है ना। उसको ध्यानो आप आंख बंद कर लो और देखो मैं किधर है। आपको खुद खुद की शक की बीमारी हो तो आप खुद को ही देखना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम इतना ही कह सकते कि आप देखो, है ना। आप अपने अंदर जाओ। मेरी गाइडेड जो मेडिटेशन की वीडियोज है वो आप करते हैं नहीं करते मुझे पता नहीं है, अगर अच्छे से वो करेंगे तो उसमें मैंने ये बताया कि कैसे देखना है, अपने अंदर कैसे प्रवेश करना है ना। तो जागरण का कला है, उसमें साक्षी का ध्यान का प्रयोग है, मृत्यु का ध्यान का भी प्रयोग है, बहुत सारे ध्यान का प्रयोग है। आप कैसे ध्यान करते हैं मुझे पता नहीं है, अगर सही तरीके से आपने ध्यान किया हो फिर बार बार करना है आपको, तो आपको अपने अंदर देखने की कला, अपने अंदर जागने की कला आपको आएगी। जब एक बार भी आप जाग के देखोगे, जागोगे, है ना, और उधर कुछ भी मैं जैसा नहीं पाओगे, खाली आकाश शून्य पाओगे, तो बात बन गई फिर, है ना? तो फिर तो शक आपका खत्म हो गया। आपका जो मैं मानने वाला शक शक था ना, आपने खुद ही देख लिया उधर की उधर होता नहीं है मैं। तो मैं नहीं बचेगा फिर। जब मैं जैसा भाव नहीं बचेगा तो अस्तित्व तो होगा फिर। जिसको आत्मा बोलते हैं वो तो होगा, शरीर जिसको बोलते हैं वो भी होगा, माइंड जिसको बोलता है वो भी होगा। आपका शक दूर हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ भी आ जाएगी, है ना। तो शक की बीमारी है ये। तो जो मैं का शक जब निकलेगा तब आप अस्तित्व से एक हो जाएंगे, और जो कुछ आपसे होगा अस्तित्व से ही होगा। आप खुश हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसको जानने के लिए देखना होगा। और ये बीमारी जो है भ्रम की बीमारी है, जैसे भूत प्रेत की बीमारी होती है ना। किसी आदमी के ऊपर भूत चढ़ता है, वो विश्वास मानता है भूत प्रेत होता है, तो घबरा जाएगा, तो एक बार उसको भूत लग जाएगा। जब उसको भूत लगेगा तो आप उसको जितना भी समझाओ समझाओ कि भाई भूत प्रेत होता नहीं है, ये तेरी शक है, ये तेरा विश्वास है, ये तेरा अंधविश्वास है, आप जो कुछ भी उसे बोलो वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि उसने अपने आंखों से जो है भूत को देखा है ना। वो शास्त्रों की ठेली के ठेली लाओ इधर, वैज्ञानिक धारणा साइंटिस्ट को ही लेकर आओ तो भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने अपने आंख से जो है भूत को देखा है ना। तो ऐसी होती है ये सिजोफ्रेनिया में भी ऐसी होता है। वो भी उसने भी अपने आंख से आर्मी को देखा होता है, कान से डायरेक्ट उसने आवाज़ सुनी होती है, तो वो विश्वास नहीं करेगा। आप जितना भी आप उसको बोलो ये तेरी काल्पनिक, तेरी मनोगत धारणा है ना, अंधविश्वास है, जितना भी बोलो वो नहीं मानेगा। तो ऐसे मरीजों को, जैसे भूत प्रेत चढ़ते हैं ना जिसको, तो वो मरीजों को ठीक करने हमारे जो घरेलू उपचार है वो है, उसको किसी झांकरी के पास ले जाओ, किसी मंदिर में ले जाओ, किसी बाबा के पास ले जाओ, और उसको झाड़ फूक कर दो, तंत्र मंत्र कर दो, तो फिर वो ठीक हो जाएगा, है ना। अजीब बात है ना। हम बोलते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, और जो भूत प्रेत लगता है और आदमी को बहुत परेशान भी हो जाता है, जिसको भूत लगता है परेशान भी हो जाता है। तो ये झूठ की बीमारी होकर भी इतना परेशान हो जाता है, और फिर उसको इलाज होता नहीं है ना। वो शक की बीमारी है ना, वो भी उसका भी कोई इलाज नहीं है, उसको दवाई खिलाओ और ज़्यादा हो जाएगा। आप सुना होगा ना, जिसको भूत प्रेत पिचास ऐसे बोलते हैं ना, इसको ये लगा है, तो उसको अगर इंजेक्शन दो तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये शक की बीमारी है भाई, इसका इलाज होते नहीं है। तो इसका प्राकृतिक हमारे इलाज क्या है, तो उसको कि झांकरी के पास ले जाओ, धामी के मंदिर के पास ले जाओ, तो वहाँ ले जाओगे तब वो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होता है कि ये एक झूठ की बीमारी थी और झूठ का इलाज उसको आवश्यक है। झूठ की बीमारी, झूठ का इलाज, सच का इलाज से नहीं होगा। तो ये मैं का भाव जो है ये भी एक झूठ की बीमारी है।
तो इसका उपचार भी झूठ का ही लाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम ध्यान करवाते हैं वो एक झूठ है ना, आप समझ जाएंगे बात। जो हम बोलते हैं ये भी एक झूठ है। आपको पता चलेगा जब आप अपने को जानेंगे। जब मैंने अपने को जाना तब मुझे ये पता चल गया कि ये जो ओशो जो बोलते हैं सब झूठ है, कृष्णमूर्ति जो बोलते हैं सब झूठ है, और वो ध्यान जो कराते हैं वो भी सब झूठ है। मगर वो झूठ जो है हमारे झूठ को बाहर निकालने के लिए सहयोगी होता है। तो इसलिए ध्यान करवाना पड़ता है। शक की बीमारी है ना, तो भूत प्रेत लगा है तो मैं भी ये सलाह दूंगा भाई उस आदमी को ऐसा मत बोलो कि भूत नहीं होता है, तो अंधविश्वास से पड़ गया, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलने से वो ठीक नहीं होगा। आप उसको किसी धामी झांकरी झाड़ फूक वाले के पास ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि झूठ झूठ का इलाज चाहिए उसको, है ना। तो ऐसा होता है। तो अब इस मई से बाहर आने के लिए क्या करना है कि अब अंदर की चीज़ें है ना, बाहर का झूठ तो हम लगा देंगे, बोल देंगे कुछ शास्त्रों की बात, और कुछ दे देंगे आपके हाथ में कुछ मेडिटेशन वाले वीडियो, तो आप सुनो और प्रयास करो कि देखो भाई, खुद को देखना है। शक की बीमारी है, उसको पीछे लग जाओ वो मई को कि कहाँ पर होता है कि नहीं होता है ना, उसके पीछे लगना है। और मेडिटेशन में जब एक बार भी आप कुछ सुनने का अनुभव कर पाओगे, कुछ अपना मैं से भिन्न का जो वास्तविक मैं है उसका अनुभव कर पाओगे, तभी आपकी ये शक की बीमारी दूर होगी, उससे पहले नहीं होगी। एक बार किसी भी तरह आपको जो वास्तविक मैं है उसका अनुभव करना है ना। तो उसके लिए झूठ की बीमारी है मेरे पास, कि झूठ का उपचार है मेरे पास, वो है मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करना, जो नए मित्र हो वो भी मेडिटेशन करो। इससे बाहर आने के लिए वो सहायता पहुंचाएगी, और उसको प्राप्त करने के लिए जो है मुझे बात करें। यो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्रश्न तो और भी बहुत बचे होंगे, लगे रहें। लगे, ये जो कर रहे हैं ना हम बोल रहे हैं, या आपका जो भ्रम को निकालने के लिए ही बोल रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं वो भी एक कार्य ही है। ऐसा मत सोचे कि ये सुन के कुछ करना है, ये सुनना भी एक करना है। जब आप सुन रहे होते हैं उस वक्त भी आपको वो अज्ञान से बाहर आने का कार्य ही हो रहा होता है। और जल्दी नहीं होगा, आपको समय लगेगा कि बहुत पुराना ये भाव है, मैं का भाव न जाने कितने जन्मों का है ना। तो ऐसे 2-4 वीडियो सुनने से ही वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। और वीडियो सुनना है, लगे रखना है, जब टाइम मिले तो मेडिटेशन भी करना है। और जल्दी की बात नहीं है, धैर्य होना चाहिए थोड़ा। धैर्य सबसे बड़ी बात होती है ना। ये धैर्यतापूर्वक है ना, लगे रहो, सुनते रहो, करते रहो जब समय मिले। और अपने लाइफ में जो है वो काम, जो कर्तव्य है वो भी पूरा करते रहो। थैंक यू।